तो ये मनाली का माल रोड है, छाता लिया हुआ है क्योंकि धीमी धीमी यहाँ बारिश होती रहती है। मनाली का माल रोड जो है थोड़ा सा स्पेस है। द पैरामाउंट इन ये होटल है हमारा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम दोनों पहुंच गए हैं आज अल्हम्दुलिल्लाह 17-18 घंटे की ड्राइविंग के बाद। और अभी मनाली का जो माल रोड होता है, कहीं भी जाएंगे जाते हैं आप, माल रोड होता है, जो मार्केट प्लेस होता है उसी को बोलते हैं माल रोड। तो ये मनाली का माल रोड है, छाता लिया हुआ है क्योंकि धीमी धीमी यहाँ बारिश होती रहती है। तो यही एक्सप्लोर कर रहे हैं रात को और फिर आराम करेंगे इंशाल्लाह सुबह से। अपनी जो एडवेंचर्स है यहाँ की, जो एक्सप्लोर जो करेंगे, जो चीजें नई नई इंशाल्लाह। एक्सप्लोर कैसे करेंगे जब बारिश ही आ गई? करेंगे, कुछ चीजें तो फिर भी होंगे, एक्सप्लोर और एक्सप्लोर इंशाल्लाह करेंगे और उसके बाद आप तक सारी चीजें पहुंचाएंगे। और ये यहाँ का अभी हमने कुछ चीजें मालूम करी है, टी शर्ट वगैरह। तो जो टी शर्ट नॉर्मल दिल्ली में हमें 200 रुपए की, 150 रुपए की मिल जाती है, वो यहाँ पर 600-700 रुपए की बता रहे हैं। और रेट भी मतलब फिक्स है, ऑलमोस्ट नीचे नहीं आ रहे भाई बिल्कुल भी। तो इस महंगाई तो है क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनल और हमारा नेशनल सारे टूरिस्ट आता है, टूरिस्ट प्लेस टोटल। तो रेट इनके लगभग महंगे ही होते हैं क्योंकि पेइंग कैपेसिटी अच्छी होती है लोगों की, क्योंकि घूमने वही आएगा जिसके बाद 2 पैसा है, राइट। तो इस तरह से लोगों के रेट बहुत महंगा होता है। मैं आपको एक चीज दिखाने जा रहा हूँ। आप ये देख रहे हैं, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, ये उनकी मूर्ति लगी हुई है यहाँ पर मनाली में माल रोड पर। और जब मसूरी माल रोड गए थे तो वहां पर मूर्ति लगी हुई थी महात्मा गांधी जी की। तो इस तरह का माहौल है। ये नाइट में आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो मैं बाहर निकला तो मैंने सोचा नाइट में ही एक्सप्लोर कर लिया जाए, क्यों इसके लिए अलग सा टाइम दिया जाए मॉल रोड के लिए। ये पूरा इस तरह का माहौल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम खैर आफियत के साथ पहुंच गए मनाली। तो उसके बाद यहाँ पर जो सबसे ज्यादा जो चैलेंज आता है ना, जो मसूरी में भी आया और यहाँ पे भी, वो खाने का आता है। यहाँ पर सबसे अच्छे लोगों की बात ये है कि यहाँ के सारे ही लोग ऑनेस्ट है। सच बता रहा हूँ, जिससे भी पूछो वो बता देता है आपको कि यहाँ का चिकन जो है हलाल या नहीं है। आप कहीं भी जाओ, किसी रेस्टोरेंट में भी जाओ, तो आप मालूम करोगे भाई चिकन हलाल है, होगा नहीं है तो है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पर कई चीज़ें बताई हम लोगों ने, यूट्यूब पे देखा, लेकिन हमें नहीं मालूम था और अभी तक भी हमने सही से खाना नहीं खाया है। KFC यहाँ पर था तो हम लोगों ने KFC से मंगाया, क्योंकि KFC पे इसलिए थोड़ा सा वो हो जाता है यकीन, क्योंकि KFC सऊदीया में भी है, KFC हर जगह पे है। तो ऑलमोस्ट सेम पॉलिसी होती है कि भाई वो लोग हलाल मीट सब कर रहे हैं, लोगों को हलाल चिकन सब कर रहे हैं, तभी वो गल्फ कंट्रीज़ में भी है। तो KFC से हमने चिकन मंगाया, अल्हम्दुलिल्लाह खाया। और उसके बाद अब यहाँ पर हम लोग निकले हैं बाहर ढूंढने, कहीं हमें हैदराबादी और कहीं हलाल बिरयानी मिल जाए, हलाल चिकन बिरयानी। तो इंशाल्लाह मसूरी में मिल गई थी हमें एक दिन के बाद ही। इकबाल भाई थे वहाँ पर, तो उनके यहाँ जाके खाते थे डेली हम माशाल्लाह। और अपनी बिरयानी की सबसे बड़ी खासियत क्या है पता है? 100-150 रुपये में आपका पेट भर जाता है, ज़्यादा रुपये भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। और बाकी दूसरी चीज़ों में आपको 1000 रुपये 1500 रुपये खर्च हो जाते हैं। आप छोले भटूरे लोगे, आप पनीर लोगे, आप ये लोगे वो लोगे। वेज इतना महंगा है ना, मतलब चिकन और मीट से भी महंगा वेज है, और उससे पेट भी नहीं भरता, तो दिक्कत आ जाती है बहुत ज़्यादा। तो अभी वही बाहर निकले हैं, थोड़ा सा आपको भी दिखाएंगे और इंशाल्लाह कहीं यहाँ पर हमें मिलेगा कुछ हलाल चिकन फूड, हलाल फूड, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताएंगे। कभी आप आएँ और भी लोग देखें तो आपको भी हेल्प मिल जाए और आपको परेशानी ना हो। ये मनाली का माल रोड है। माल रोड पे ये स्टेचू बना हुआ है अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो हमारे प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे हैं। और यहाँ पर ये लाइनें लिखी हुई हैं, आप पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके, ठीक है। ये लाइनें लिखी हुई हैं, बहुत ही ज़बरदस्त शानदार लाइनें हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी 1924-2018। तो देख सकते हैं इनका सब कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे भी लाइनें लिखी हुई हैं, बहुत खूबसूरत लाइनें, आप इनको पढ़ सकते हैं वीडियो पोस्ट करके। मैं आपको दिखाऊं, देखो ये दिख नहीं रहा, ये कैसे दिखेगा? कोशिश तो कर रहा हूँ मैं दिखाने का, दिख जाए तो दिख रहा। द पैरामाउंट इन ये होटल है हमारा, और इसके चारों तरफ मतलब पहाड़ है। इस जगह से जा रहे हैं, हमारी गाड़ी अंदर खड़ी हुई है। और ये द पैरामाउंट सारे होटल्स उसी के ही हैं सारे। देखो ये सामने हमारा रूम है इस वाले होटल में। बहुत ही शानदार होटल बने हुए हैं, बहुत ही शानदार जगह भी है। और लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देखो आई लव पैरामाउंट इन, ठीक है। तो सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई लोगों की, और ये सारे होटल्स हैं और बिल्कुल पहाड़ों के ऊपर हैं। देखो ये सब पहाड़ है, अभी दिख नहीं रहे आपको, लेकिन दिन में दिख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा होटल है, बहुत खूबसूरत होटल है। देखो पूरा आप देख सकते हो, बहुत अच्छा होटल है, बहुत शानदार, देख रहा हूँ, बहुत अच्छा बना रखा है।
और हम आ गए हैं, रात के 11 बज रहे हैं और यहाँ का जो माल रोड है वो मैंने पूरा एक्सप्लोर करा है सारा ही वॉकिंग करके। मसूरी से बड़ा माल रोड है यहाँ का और बहुत अच्छा भी है, क्लीन भी है, सारी चीज़ें हैं मिलती हैं, सारे आइटम्स मिलते हैं, लेडीज़ के, जेंट्स के, लोअर, टी शर्ट, सारी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर भी। और बाकी रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा है और ज़्यादातर रेस्टोरेंट वेज के ही है, नॉन वेज भी है, बट यहाँ पर इस तरह का नहीं मिला जैसे मसूरी में हमें मिला था। मसूरी में हमें चिकन हैदराबादी बिरयानी, यहाँ पे भी ढूंढा हमने, एक जगह मिला भी एक रेस्टोरेंट चिकन हैदराबादी बिरयानी, बट वो छोटे छोटे पतीले में बनाता है बिरयानी और कुछ लिमिटेड टाइम के लिए, तो वो वाली फीलिंग तो आई नहीं। बट अभी ढूंढ रहे हैं, कोई अगर बताएगा तो हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे अभी मिला नहीं हमें, अभी हम KFC से खा रहे हैं और देखते हैं, ढूंढेंगे। अभी कई दिन हम रहेंगे, कहीं पे कुछ मिलेगा तो इंशाल्लाह आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं इरशाद और फिलहाल मैं हूं मनाली, अपने होटल में रूम में बैठा हूं। और अभी मैंने जो एक छोटा सा व्लॉग शूट किया है यहाँ का माल रोड का, मैं गया था और थोड़ा सा घूमा क्योंकि पूरे दिन हम लोग ड्राइव कर आए, तो बाकी जो टाइम था हम उसमें सोए, रेस्ट किया और फिर हम मगरिब के बाद थोड़ा सा माल रोड घूमने निकल गए ताकि इसको फिनिश कर लें। बाद में और चीजों के लिए टाइम देना है क्योंकि बहुत सारी चीजें यहाँ पे घूमने की। तो माल रोड यहाँ का मैं आपको बताऊं बेसिकली कि मसूरी में गया था लास्ट, मेरे व्लॉग्स जो है मसूरी के हैं, आपने नहीं देखे तो वहां जाके देख सकते हैं। मसूरी का जो माल रोड है वो काफी मतलब बहुत ही ज्यादा भरा हुआ है, एकदम फिल है, एकदम लगता है जैसे किसी दिल्ली में घूम रहे हैं। लेकिन मनाली का माल रोड जो है थोड़ा सा स्पेस है और रास्ते भी चौड़े हैं और ज्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है और बहुत शांति है यहाँ पे और क्लीन भी ज्यादा है मसूरी के, मतलब अगर मैं कंपेयर करूं तो यहाँ पे ज्यादा क्लीन है, बहुत अच्छा है। और यहाँ का जो माल रोड है वो बड़ा भी है। ऑप्शंस लगभग सेम ही है कि यहाँ पर जहां पे भी माल रोड होता है, घूमने जाते हो किसी टूरिस्ट प्लेस पे, तो यहाँ पर 2-3 चीजें ज्यादा होती हैं। एक तो बेसिकली मार्केट सबकी, जिसमें कपड़े वगैरह मिल जाते हैं, कुछ उस तरह की चीजें मिल जाती हैं जो वुड से बनी हुई है, जो वहां की स्पेशल लोकल चीजें होती हैं वो चीजें मिलती हैं। और जिनको विजिटर्स आते हैं, जो इंटरनेशनल भी आते हैं, वो परचेज करना पसंद करते हैं, अपने घर में रखना पसंद करते हैं, शो पीस टाइप। और दूसरा रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा होते हैं, रेस्टोरेंट कैफे टाइप के जो होते हैं। तो मनाली में चूंकि आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश की एक जगह है मनाली और कुल्लू के डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है मनाली जो जगह है, यहाँ पर 97% जो है हमारे हिंदू भाइयों की पॉपुलेशन है। तो यहाँ पर हमें अभी तक कहीं हलाल मीट खाने को नहीं मिला है, ना कहीं चिकन हैदराबादी बिरयानी जिस तरह से मिलती है ऐसा यहाँ पे खाने को नहीं मिला। तो उसमें खाने में बड़ी परेशानी हो रही है हम लोगों को, लेकिन वेज से काम चला रहे हैं, या फिर हमें KFC का एक ऑप्शन मिल गया तो KFC से हमने चिकन मंगा लिया था। बाकी वेज से काम चलाना पड़ रहा है, एग वगैरह खा ले रहे हैं, लेकिन परेशानी तो आ रही है खाने में। कहीं पे भी हमने अभी गए तो काफी हमने वॉक करके एक्सप्लोर करा सारा। बारिश होती रहती है यहाँ पे धीमी धीमी, तो हमने छाता खरीदा और उसके थ्रू हमने घूमा। लेकिन हमें कहीं पे भी यहाँ पर खाने का अपना ऑप्शन नहीं मिला, जैसा कि हमने मसूरी में मतलब एक्सप्लोर किया था। माल रोड के पास ही वहां एक जगह मिल गई थी और वहां पे हमने चिकन हैदराबादी बिरयानी खाते थे डेली, और 100-150 रुपए में अपना पेट भर जाता है और शानदार। लेकिन जब आप वेज खाते हो तो कई ऑप्शन चूज करने पड़ते हैं, आपको पता भी नहीं कौन सा सही है या कौन सा आपको अच्छा लगेगा, तो कई चीज आपको लेनी पड़ती है, तो महंगा पड़ जाता है। और मैं आपको बताऊं बेसिकली जो रेट है, हमने अभी टी शर्ट और लवर की जो प्राइस मालूम करें तो एक बहुत ही बेसिक जो टी शर्ट होती है जो हमारे डेली में 100-150 रुपए की मिल जाएगी, वो यहाँ पर 600-700 रुपए की मिल रही है और फिक्स रेट है, रेट कम नहीं करते हैं, 10-20 रुपए कम करेंगे। तो चीजें महंगी होती हैं, ऐसी जगहों पे लोग आते हैं, उनकी परचेजिंग पावर ज्यादा होती है। और मैं यहाँ से बाहर निकला तो उसमें एक चीज ये भी, जब आप बाहर निकलते हो ना, एक्सप्लोर करते हो कुछ भी, तो कुछ चीज आपको देखने को मिल जाती है। आप कोई अगर आप महंगे होटल में रुक रहे हो तो सस्ता होटल देख सकते हो और होटल देख सकते हो, कोई अच्छा जहां से व्यू हो देख सकते हो, वो भी हमने देखा, लेकिन हमें कहीं नहीं मिला। यहीं पर ही अभी हम स्टे कर रहे हैं। और हमने बाइक रेंट पे जहां मिलती हैं वो भी हमने मालूम करी, तो हम नंबर लेकर आ गए, वो दुकान बंद हो गई थी तो नंबर में मालूम कर लेंगे, तो पता चला कि बाइक भी रेंट में मिलती है। अगर आप होटल वालों से बोलते हो तो होटल वाले भी आपको बाइक अरेंज करा देते हैं। यहाँ पर एक वैली है, मनाली का जो ये एरिया है, वहां पर एक सोलोंग वैली है जो बहुत ही फेमस है, वहां पर बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, तो आपने यूट्यूब पे भी देखा होगा, देख सकते हैं, हमने भी देखा। तो वहां के लिए हमने टैक्सी वाले से मालूम किया कि भाई आप कितना लोगे, हमें सोलोंग वैली जाना, पूरे दिन के लिए बुक कर रहे थे। तो टैक्सी वाले ने बोला कि भाई वैसे 2000 रुपए लेते हैं, 1500 रुपए में पूरा दिन आपको दे देंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि टैक्सी में जाना ज्यादा बेनिफिट नहीं है, क्योंकि आप टैक्सी वाला सीधा बिठा के वहां छोड़ देगा। आपको बाइक लेनी चाहिए रेंट पे,
चाहे वो भी इतने की मिलेगी बाइक भी, 1000 1200 1500 की पड़ी जाएगी बाइक, लेकिन बाइक में आपको फायदा है, आप जहां चाहो रोको, जहां चाहो जाओ, जहां पे जाओ कुछ भी करो पूरे दिन। वो एक टाइम होता है कि मॉर्निंग से लेकर नाइट के 7-8 बजे जो भी एक टाइम होता है वो बता देंगे आपको, तब तक आप उसको तेल डलवाओ और आप कहीं भी लेके जाओ और एक्सप्लोर करो, अपना खूब लुत्फ लो और चीजें देखो। तो बेटर ऑप्शन है कि आप बाइक लो, और टैक्सी वगैरह महंगी पड़ती है और फिर उसमें वो वही सब तकल्लुफ और सारी चीजें कि आपको वो जगह जगह नहीं रोक सकता है, वो भी आपको मतलब चिड़चिड़ा हो जाएगा आपके साथ, मतलब हो सकता है आपके साथ वो बातचीत बिगड़ जाए। तो इसलिए बेटर ऑप्शन है बाइक। तो ये सारी चीज हमने देखी और ये छोटा सा व्लॉग मैंने बनाया है रात में, और इंशाल्लाह कल हम यहां से निकलेंगे। तो कल से हमारी जो स्पेशल जर्नी है 3-4 दिन जो भी हम लोग यहाँ रहेंगे वो होगी, और हम जहां पे भी जाएंगे जो भी व्लॉग शूट करेंगे, जिस चीज का भी जो भी हम एक्टिविटीज करेंगे इंशाल्लाह आपके साथ लेकर आएंगे इरशाद खान व्लॉग्स पर। और इंशाल्लाह आप बने रहें, देखें और क्या हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या चीज अच्छी कर रहे हैं। वॉइस के लिए मैं माफी चाहूंगा, वॉइस अभी अच्छी नहीं आ रही क्योंकि मेरे पास जो अभी वायरलेस जो माइक है ना वो इस तरह के हैं कि वो काम नहीं करते ज्यादा। वो मैंने लिए थे 2-3 हजार रुपए के, लेकिन फिर भी वो सही से काम नहीं कर रहे हैं, मतलब सही चॉइस नहीं थी। लेकिन इंशाल्लाह माइक थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करेंगे, वॉइस में भी माइक अच्छे से लेंगे। और अभी मैं बिगर माइक के बना रहा हूँ वीडियोस, और तो वॉइस इतनी अच्छी नहीं आ रही है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जल्दी से माइक भी लें और चीजें बढ़ाएं, और आप तक अच्छी वीडियोस और अच्छा कंटेंट लेकर आए और अच्छी वॉइस के साथ लेकर आए। और इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं इंशाल्लाह। कोई आपका क्वेश्चन, कोई भी चीज आपको मालूम करनी है, आप कमेंट बॉक्स में मालूम कर सकते हैं इंशाल्लाह। और इस वीडियो को यहीं पे ही एंड करते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर जज़ा, अल्लाह हाफिज।